जो भी कुछ रिसोर्सेस हैं ये बचाना हमारा कर्तव्य है। हम किसी पे कभी आक्रमण नहीं करते हैं, ये हमारा इतिहास रहा है। लेकिन अगर कोई हमारे तरफ देखे तो फिर मुश्किल हो जाता है। और बहुत बचपन में एक पिक्चर देखे थे हम लोगों ने, आंखें कोई सिनेमा थी, उसमें था कि उस मुल्क के सरहद को कोई छू नहीं सकता जिसकी निगाह ने आंखें, ऐसे कुछ था। तो वो बात जो वर्ड है वो उस समय कहा गया था और आज भी वही चीज एप्लीकेबल है। और मैं बहुत सोचता था कि आखिर ये समस्या बनती क्यों है, ये वार होता क्यों। तो जब ये दोनों का जो फैक्टर्स मेरे पास था तो इसमें हमने ये गौर किया, केवल एक ही चीज था और वो था जलन और कुछ नहीं। ईर्ष्या जलन, हमारी तरक्की उनको पसंद नहीं आ रही है और कोई कारण नहीं है। वो अगर खुद डेवलपमेंट करते होते अपने में तो आज बहुत आगे हो जाते। वो हमारा सपोर्ट लेते तो बहुत आगे, बिना हमारे सपोर्ट के भी आगे बढ़ सकते थे। लेकिन उनके दिल में कुछ और था और इसी कारण से आज पड़ोसी को हम सहन कर रहे हैं अपने तरीके से। फिर ये बात आई कि जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ, पीओ के लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, यहाँ बैठे बैठे कहना बहुत आसान है। जो वहां सरहद पे है ना उनको पूछिए, जो इन्वेट करते हैं उनको पूछिए क्या समस्या आती है। दूसरी चीज है, हमारा एक सब्जेक्ट है, चूंकि हम लोग का पेशा ऐसा है तो एक पीनोलॉजी हम लोग में सब्जेक्ट है कि जितना अपराध करें पनिशमेंट उसके हिसाब से कमेंसुरेट होना चाहिए। तो उससे अधिक होगा तो अन्याय होगा, कम होगा तो सफिशिएंट नहीं होगा। तो कम से कम हम कहेंगे कि मोदी जी ने साहब ने एक जजमेंट के हिसाब से कि इन्होंने इतना अपराध किया है तो उसके हिसाब से इतना ही बनता है। तो उनको जितना करना था उन्होंने किया और वो वापस आ गए। तो वो उनके हिसाब से, पीनोलॉजी के हिसाब से वो सही था। उसका एक्स्ट्रा उनको जाना था नहीं, उनका वो प्लान मूवमेंट था और बहुत ही कैलकुलेटेड मूवमेंट था, इतना ही हम कह सकते हैं। दूसरा एक बात आई कुछ, हालांकि ये हमारे सब्जेक्ट में नहीं है, थोड़ा सा आगे मैंने एक्स्ट्रा है, फिर भी हम कहना चाहेंगे। नोटबंदी की बात आई थी। आपको चूंकि हम लोग कोर्ट में रहते हैं तो देखे हुए हैं, मैं यहाँ पर सिटी सेशन में चीफ जज था। आप विश्वास नहीं करेंगे इतना अधिक फेक करेंसी आता है। आप लोग को तो यहाँ दिखाई पड़ेगा नहीं चूंकि वहाँ नहीं है और पेपर से सब रिकॉर्डेड नहीं होते हैं और न्यूज़पेपर में सब आता भी नहीं है। इतना अधिक फेक करेंसी भारत में उस समय था और अभी भी है। वो लोग इतने एक्सपर्ट हैं कि वो जैसे हमने बनाया उसके 6 महीने के 3 या 4 महीने के अंदर उनका फेक मार्केट में आ गया। तो आप सोचिए वो लोग कितने एक्सपर्ट है इस तरह। और ये हम लोगों ने यहाँ पे देखा हुआ जब हम लोग यहाँ कोर्ट में थे। तो फेक करेंसी जब एक्स्ट्रा मान लिया 2-3 लाख करोड़ का आसपास चला जाएगा तो अगर गवर्नमेंट कोई डिसीजन देती है तो उनका सब्जेक्ट है वो किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। क्योंकि हमारा इकोनॉमी खत्म हो जाएगा तो हमारा आज डॉलर 84 रुपीज है, ये हो सकता है 110 रुपया में चला जाएगा। तो वी कांट से ये जो इन्फ्लेशन है इसका बहुत बड़ा फैक्टर है, ये इसको संभालना। तो ये उनका विषय है, ये इसमें हम जाना नहीं चाहते। हमारा ये कहना है आज का तारीख में ये जो विभीषिका है, युद्ध कभी नहीं चाहिए, किसी को पसंद नहीं है। लेकिन अगर कोई हमसे करना चाहता है, पैर में पैर लगा के झगड़ा करना चाहता है तो हम लोग तैयार हैं अपने आप को बचाने के लिए, डिफेंड करने के लिए। हम लोग किसी को ऑफेंसिव नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को बचाने की जो जरूरत है वो करेंगे, हमेशा के लिए तैयार हैं। बस मुझे इतना ही कहना था। थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स आप सबको भी कहना चाहेंगे, निवर साहब को, कुणाल साहब को, फवाद साहब, हमारे सबीर साहब हैं, सतीश साहब और ओझा जी हैं। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू।